हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। और ये रीडिंग रहेगी, आज का टॉपिक रहेगा लोग आखिर क्या चर्चा कर रहे हैं आपके लिए। तो यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं भी हो सकती है। जितना रेजोनेट होगी वो तो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उनकी एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। और बताएं ज़रूर कि ये किसकी रीडिंग है, किसकी एनर्जी है, कमेंट्स करके बताएं ज़रूर। गॉड को थैंक यू तो लिख ही दीजिए आप कमेंट्स में, क्योंकि यूनिवर्स की इच्छा से ही आपको ये रीडिंग सुनने को मिलती है। तो देखो, कार्ड मैंने शफल कर लिया है जैसा कि मैंने बताया। तो कार्ड में दिख रहा है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मेरे मुंह से बस एक ही बात निकलती है। जब मैं ये रीडिंग करना शुरू किया तो मैंने इसका टाइटल जैसे ही सोचा तो एक ही शब्द मेरे मुंह से निकला कि टूटे हैं, बिखरे हैं, फिर जुड़े हैं, आखिर कई दफ़ा इस तरह जिए हैं। तो इस तरीके से आप जिए हैं कि आप टूटे हैं, बिखरे हैं, कई भागों में बँट चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जिए हैं। तो जो जिए हैं आप, जो हिम्मत किए हैं आपने, जो जितनी हिम्मत आपने रखी है, तो शायद ही वो कोई और हिम्मत रख पाता। देखो, यहाँ पर एक इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आपके लिए ही कह रही हूँ, आप लोगों में से ही किसी की एनर्जी है जिसका कोमल सा दिल है, प्यार से भरा हुआ दिल, इतना प्यारा दिल कि उसके अंदर प्यार ही प्यार है। और उस दिल को इतनी बुरी तरीके से छलनी किया गया है लोगों ने, अपनी बातों से, अपने तौर तरीकों से, हर तरीके से आपको छला है, ठगा है। और कितने कष्ट और मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ा है, उस दिल को, उस मासूम से दिल को काफ़ी तकलीफ़ों को झेलना पड़ा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से बेहद प्यार से, बेपनाह मोहब्बत से भरा हुआ आपका दिल, और आपने जिसको एक बार चाह लिया तो चाह लिया, इस प्रकार से आपका दिल रहा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा वाला दिल नहीं दिख रहा है कि आज इस पे है तो कल उस पे है। ये वो दिल है जो किसी एक का होकर रह जाता है। तो आपका बहुत जो प्यारा सा दिल है वो उसी की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ किसका ऐसा दिल है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं आपके उस दुख को महसूस कर पा रही हूँ, जिस तरीके से आप टूटे हैं, बिखरे हैं, और फिर भी आज जीने की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी इस बात की चर्चा क्यों ना की जाएगी, क्यों ना लोगों का ध्यान आप पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसी बात की आपकी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से आपको बिखेरा गया है। तो आज जो आपने समेटा है, आज जो आपके अंदर हिम्मत है, उस हिम्मत को देखकर, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर वो इंसान भी सोचने पे मजबूर हो गया जिसने आपको तोड़ा। तो ये और कोई नहीं, आपको दिल को तोड़ने वाले पर्सन आजकल आपके बेहद सोच विचार में डूबे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखो, आस पड़ोसियों का ध्यान आपकी तरफ है, आपके रिलेटिव का ध्यान आपकी तरफ है, काफ़ी लोगों का ध्यान आपकी तरफ है, और आप ध्यान को बहुत आकर्षित भी कर रहे हैं। लोग काफ़ी आपसे, मैं ये कहूँगी, पकलाए जा रहे हैं आपकी सफलताओं को देखकर, आपकी मुस्कुराहट को देखकर। जो कभी सोचा करते थे कि ये इंसान आंसू बहाने के सिवा कुछ करे ही नहीं, केवल मेरे ही दबाव में चले, मेरे ही अंडर में रहे, मैं ही इस पे शासन करता रहूं या करती रहूं। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो बहुत शासन और बहुत ही सत्ता अपनी रखी गई है आपके ऊपर, लेकिन आपने उसका भरपूर, आपने जोरदार तरीके से आपने विरोध किया है। यहाँ पर आपने बहुत सहन किया है, बहुत समर्थन में रहे हैं, बहुत दबे हैं, कुचले हैं, लेकिन आपके अंदर अचानक से जो परिवर्तन आया। क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़े। तो आज कलयुग है तो खुद तो नहीं आएंगे अवतार में, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना, वो हिम्मत, वो सारी चीज़ें, वो ताकत आपके अंदर भगवान पैदा कर देंगे कि आप उन लोगों से पंगे ले जाएं, जुट जाएं, लोगों पे हमला बोल दें गलत बात के लिए। तो अगर आपसे आज की एनर्जी आपकी मैं बात करूं तो आप बिल्कुल भी गलत बात सहने की स्थिति में नहीं हैं।
ठीक है, आपने प्यार किया है, आपने लोगों को मान सम्मान दिया है, लेकिन अब आप बिल्कुल लिमिट में उनकी औकात दिखाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत वैसा शब्द है, मैं बड़ा शब्द कहूँगी कि आज आप इस पोजीशन में हैं कि आप इनको औकात दिखा सकें। लेकिन इनका क्या है, इनकी जो दिमाग में शातिरताएँ हैं लोगों के, तो ये आपको आपकी औकात दिखाना चाहते हैं। ये दिखा देना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम मिट्टी में ही मिलने वाले हो, तुम मेरे पैर की ही जूती हो, हमेशा मेरे पैर के नीचे ही रहने वाली हो। तो इसी प्रकार से चर्चाएँ आपकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए सहन नहीं कर पा रहे हैं ये लोग देख के। वहीं आपसे कुछ लोग बहुत प्यार भी करते हैं, जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपकी हिम्मत की, आपके जज़्बे को सलाम कर रहे हैं। कैसे एक इंसान मरते-मरते साँस लेना जिसका मुश्किल हो गया और वो उठकर खड़ा हुआ और आज खुलकर जी रहा है। क्योंकि आपने तो अपनी चीज़ों को पंख ही दे दिए, चाहतों को पंख दे दिए आपने। आप खुल के जीने लगे हैं कहीं हद तक। हालाँकि दर्द भरा है आपके दिल में, ऐसा नहीं है आप दर्द से दूर हैं, लेकिन उस दर्द को की दवा आपने ढूँढी है और आपने ढूँढा है सेल्फ लव को। तो आपने जाना है कि सेल्फ लव, देखो सेल्फ लव और मैं ईगो में ये कहती हूँ छोटी सी बस हल्की सी एक रेखा खिंची होती है और बाकी सब समानता होती है। तो जहाँ पर सेल्फ लव है वहाँ किसी का बुरा नहीं चाहते हैं हम, किसी को जलाने या कुढ़ाने के लिए हम खुश नहीं रहते हैं, हम अपने लिए खुश रहते हैं। दूसरों की खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं और हमेशा से वो ढूंढते आए हैं। लेकिन आप आज अपने बारे में भी सोचने लगे हैं, कैसे मैं अपने आप को फिट रखूं, कैसे मैं खूबसूरत दिखूं। अगर आप लड़की हैं और लड़के हैं तो आप काफ़ी अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, अपनी स्टाइल पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि कभी कभी आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, सोचते हैं कि संसार में है क्या, तेरा मेरा करते करते आप थक चुके हैं, इसका उसका ये सुनते सुनते आप बहुत थक चुके हैं। तो अब आप ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस संसार में है क्या, सब उसी लाइन में हैं, सब उसी रास्ते पे जा रहे हैं। एक तरीके से एक लाइन लगा रखी है और वो पब्लिक जा कहाँ रही है, जा तो काल के गाल में ही रही है। तो काल के गाल में जाने की सारे लोगों को पता है, लेकिन उसकी तैयारी क्या करनी है ये किसी को नहीं पता है। तो आप उस तैयारी को समझ रहे हैं कि ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन कब ख़त्म हो जाएगा कुछ भी इसका भरोसा नहीं है। तो जितना जो जीवन मुझे मिला है परहित में तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, या लगाऊंगी ही लगाऊंगी। मेल फीमेल दोनों हैं, आप अपने हिसाब से, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो आप परम धर्म तो आपने शुरू से किया है कि परोपकार परम धर्मा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि जो जीवन के क्षण मिले हैं मुझे भी तो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, मैं क्यों टेंशन में रहूं। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग टेंशन में रह रहे हैं तो मैं उनको बिल्कुल कहना चाहूँगी, टेंशन किस बात का करना, सारे रिश्ते नाते क्षणिक ही तो हैं। जितना सुख हो सके उतना सुख उन रिश्तों में देखिए, खोजिए, नहीं है तो उनसे मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने की सोचिए, अपने किसी काम पर, किसी रचनात्मक कार्य पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपकी आर्थिक सहायता भी हो सके, आपका मन भी लग सके। आप कोई अपनी पसंद का ऐसा काम करिए जिससे कि कुछ चार पैसे आपके हाथ में होंगे, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। अपने पैसों को खर्च करने की खुशी ही कुछ होती है, चाहे कम पैसे होंगे लेकिन उसमें आपको सम्मान ज़रूर प्राप्त होगा। दूसरों से मांगे हुए पैसे उनकी दयाओं पे पलने से अच्छा है कि हमारे पास चार पैसे कम हो और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो वो कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए। अब आपकी चर्चा तो होनी है क्योंकि यहाँ पर कई लोग इस मार्ग पर निकल चुके हैं। बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि आप सेल्फ लव में हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ रहे हैं और आपने चुना है वो रास्ता जिस पे आप अकेले बढ़ सकें। तो कितने ही लोग मुझे यहाँ मजबूती से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
जिनको ज़रूरत ज़रूर है प्यार की, नीड है आपको, आपको भी लगता है आपके साथ कोई हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं यहाँ पर करनी है बिल्कुल भी। एक रिलेशन के ख़त्म होने के तुरंत बाद आप अदर रिलेशन में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि वो रिश्ता भी टूटते फिर देर नहीं लगती है। तो थोड़ा वक्त और टाइम तो आपको देना पड़ेगा अपनी लाइफ में। बाकी सारे दिन गॉड ब्लेसिंग है आपके साथ। देखो एंजल की ब्लेसिंग भी यहाँ दिख रही है। सारे दिन अच्छे होने वाले हैं। लोग आपकी बहादुरी की चर्चा करते हैं, आपकी खूबसूरती की चर्चा करते हैं, आपके टैलेंट की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इस इंसान ने अपने आप को कभी उतना समझा नहीं जिसके योगी ये थे। यहाँ तक कि आपका बुरा चाहने वाले लोग जिन्होंने आपको बेहद आंसू दिए, वो भी आश्चर्य से देख रहे हैं आपको और देख रहे हैं आपकी हिम्मत को और कहीं न कहीं इस जज़्बे को सलाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी फ़ेवर करने जैसा यहाँ बिल्कुल नहीं है कि फ़ेवर में खड़े हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बातें करते हैं आपके बारे में। दूसरे के मुँह से बुराई भी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन आपसे बहुत चिढ़े हुए बैठे हैं। तो ये जो जिनके पीछे आप कभी पगलाए रहे, वो आपसे चिढ़ और जलन की बहुत भावना रख रहे हैं। बिल्कुल आपसे कुछ बदला लेना चाहते हैं, कुछ बुराई ही आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन दिल में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके दिल में आपके प्रति प्यार है। क्यों नहीं भूल जाते आपको, क्यों याद करते हैं? कहते हैं ना, जिससे दुश्मनी रखोगे उसको सबसे ज़्यादा याद आने वाली है। तो आप तो वो दुश्मनी भी भुला देना चाहते हैं, आप वो यादें ही नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आपको दुश्मन समझ के हर हर वक्त याद करता है, हर क्षण याद करता है। तो उस बीच में आपकी कई अच्छी बातों को भी याद करता है, लेकिन तुरंत ही इसके कान भर दिए जाते हैं। लोग आपकी उल्टी सीधी चर्चा इससे करके और इसका फिर से मन हटा देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो ये बहुत ही कमज़ोर दिमाग, मैं कहूँगी कमज़ोर ही दिमाग होता है ऐसे लोगों का, जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, सुनने और समझने लगते हैं। अपने दिमाग से काम करिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। चर्चाएँ तो होती ही रहेंगी, जिसके अंदर कुछ बात होती है उसकी ही चर्चा होती है। तो आप तो बहुत ही मैं ये कहूँगी प्योर सोल हैं और बहुत ही अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, तो वहाँ आपको खुशी प्राप्त होनी है। अगर आप सरल और अच्छा स्वच्छ रास्ता चुनते हैं, तो आपको परम शांति आपके अपने मन में आती है, आपकी अंतरात्मा आपको सुकून देती है, परमात्मा आपके साथ हो जाते हैं, एंजल आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।